112वां ऐतिहासिक हरगड़ी जतरा सांस्कृतिक कार्यक्रम कुल्ली में उपस्थित भाई रमेश महली जी, भाई मनोज लकड़ा जी, राजेश फिरकी जी, सुनील महतो जी, उपस्थित हम लोगों के 21 पाढ़ा कुर्गी स्कूल के प्रधान अध्यापक हमारे गार्जियन स्वरूप गोंडा उराव जी, उपस्थित यहाँ पे अतिथि के रूप में आई ज्योत्सना केरकेटा जी, मंजीत लकड़ा जी, प्रिंस लकड़ा जी, हमारे तमाम जत्रा के आयोजक कर्तागण, महतो, पहान, कोटवार, पाढ़ा राजा, जितना भी इस मंच पे उपस्थित है, खोड़ा दल से जितने भी लोग आज यहाँ संगी गांव से आए हैं, हमारे मीडिया बंधुओं, सभी को हमारे तरफ से जोहार, जय धर्मे। आज इस कुल्ली जतरा में, हरगड़ी जतरा में हमें पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पहुंच पाए हैं। इस क्षेत्र के विधायक हम कई साल से हैं, मगर हमारे बाबा बंधु तिर्की जी हर एक साल इस कार्यक्रम में आते थे। आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप लोगों के बीच में आए हैं, और हम जब यहाँ पहुंचे तो हम इतना खुश हुए, इतने बड़े मैदान में इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। इस मैदान में तो हम अक्सर बैठक करने के लिए आए हैं आप लोगों के बीच में, मगर आज ये मैदान का रूप नक्शा कुछ और ही दिख रहा है, और हम बोले भी कि छोटा मुड़मा जैसा दिख रहा है। हम लोगों का जो बड़का मुड़मा होता है, मुड़मा जतरा, उसी तरह से ये छोटा आप लोगों का हरगड़ी जतरा यहाँ पे मुड़मा का ही याद दिलाता है। हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोगों का ये जो विरासत है, सबसे बड़ा धन है हम लोगों के लिए, सबसे बड़ा धन। क्योंकि हम लोग जो जीते हैं, हम लोग 60-70 साल ही जीते हैं अधिक से अधिक। उसके बाद हम लोगों का जितना धन है, हम लोगों का जितना सोना चांदी, घर गाड़ी, सब को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। मगर यही विरासत है। गोंडा दादा बता रहे थे कि 112वां तो हम लोग बोलते हैं, मगर रोहतासगढ़ से हम लोगों का पुरखा पूर्वज जब आया था, तब से मेला यहाँ जतरा लगता। तो आप समझ जाइए कि हम और आप पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर ये ऐसा विरासत है जो हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। आज हम लोग हरगड़ी जतरा में अपना पुरखा पूर्वज को याद करते हैं, और हम लोग तमाम आदिवासी समाज के लोग ये विश्वास करते हैं कि हम लोगों का जीवन में हमेशा से हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोगों का आशीर्वाद है। हम लोगों के साथ उन लोगों का मार्गदर्शन हमेशा है, और यही कारण है कि आज हम लोगों का पुरखा पूर्वज हम लोग के बीच में नहीं है। मगर ये जो विरासत छोड़ के गया, ये क्या विरासत है? सामूहिकता का विरासत है, एकता का विरासत है, कि हम और आप सामूहिकता और एकता में जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बंधे रहे। आज आदिवासी होना केवल जरूरी नहीं है। आदिवासी का जो सिद्धांत है, जो पुरखा पूर्वज का सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसमें भी चलना जरूरी है। मगर हम लोगों को तो आजकल मौका मिलता है कि नहीं, हम लोग नफरत, ईर्ष्या और अपना केवल कब साबित करने में हम लोग लगे रहते हैं। समाज का किसको पड़ा है? समाज को असली में किसी को नहीं पड़ा। आज आप देखिए, पाढ़ा सरकार बोल के गुड़मू में क्या हुआ? गुड़मू में क्या हुआ? वहां जाके किसी का खेत से अनान फनान में पूरा खेत का धान काट लिया, पहान को मारा। पहान का जो बहू है, बेटी जैसा, उसका गर्भवती था पेट में, उसको मारा और बोला कि हम पढ़ा
जानते हैं। हमारे लिए सरकार, कानून, व्यवस्था कुछ नहीं है। हमारा अपना नीति है, हमारा अपना नियम है। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, यही व्यवस्था बना के गया था हम लोगों का पुरखा पूर्वज। ये व्यवस्था जिसमें हम लोग अपना इतना नफरती हो जाए, इतना स्वार्थी हो जाए कि अपना बाप दादा पुरखा पूर्वज का बनाया हुआ विरासत को भी हम लोग सम्मान नहीं कर पाए। हम लोग क्या चीज को साबित कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को इतना साबित करने में लगे हैं कि जो सिद्धांत था हम लोगों का पूर्वज का, उस बाप दादा का, उसी सिद्धांत को हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। केवल आदिवासी बोलने से होता है कि आदिवासी का रास्ता में चलना भी पड़ता है। बहुत कठिन रास्ता है आज का समय में। आदिवासी होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी होना मतलब संतुष्ट समाज। हम लोग का बाप दादा लोग ज्यादा अर्जित नहीं करता था। अब आप शहर में चला जाइए, शहर में जो अब आदिवासी है वो भी आदिवासी जैसा नहीं। इतना धन अर्जित कर ले रहा है, एक घर बनाता है उसके ऊपर दूसरा घर बना लेता है, एक गाड़ी किनता है और दूसरा गाड़ी भी किन लेगा। शादी कर रहा है, इतना बड़ा स्तर में शादी कर रहा है। तो हम लोगों का आदिवासियत क्या था? आदिवासियत मतलब हम लोग गांव में भी रहने। आजकल का चकाचौंध, अब तो रांची बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब पूरा मौजा खत्म होते जा रहा है, सब मौजा खत्म हो रहा है। जंगल काट दे रहा है, वहां बस जा रहे हैं। हम तो अभी यहाँ इचकी चिनारों पुड़ियों घुस रहे थे। पिछले साल जो जमीन में धान लगा हुआ था, जो खेत में, अब वहां दो घर बना रहा। बताइए, तो हम लोग जो अपना समाज का पहचान को जो हम लोग बोलते हैं कि मछली में, जैसे मछली पानी में होता है तभी वो जीवित रहता है, वैसी आदिवासी समाज अपना जमीन है तो जीवित है। तो हम लोग तो जमीन में पूरा दो घर बना रहे हैं, जमीनें बेच दे रहे हैं सब। तो आपका पहचान क्या रहेगा? आपका और मेरा पहचान जल जंगल जमीन से है। कहे कि आपका खतियान में आप देखिएगा तो खतियान में लिखा हुआ है कि झूली पास जो जमीन है वो खाता नंबर ये, खतियान में लिखा है। नदी जो डोइन के बगल से बह रहा है, उन नदी का इतना खाता संख्या ये। हम कभी ये बात को बोलते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं हम लोगों का जवान युवा लोग अपना खतियान भी देखा है कि नहीं। हम लोग मोबाइल देखे हैं, व्हाट्सएप देखे हैं, फेसबुक देखे हैं, मगर हम लोग अपना खतियान भी कभी नहीं देखे होंगे। बहुत सारा युवा लोग ऐसा भी है। मगर आप लोगों को हम बतलाना चाहते हैं कि आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है उसमें से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, शरीर हमारा रहेगा, मुंडी इसका लगा देगा, और मुंडी इसका रहेगा और हाथ इसका लगा देगा। ऐसा वाला आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। और उससे छान के क्या सही है क्या गलत, उसको छानना बहुत नामुमकिन हो जाता है। और यही कारण है कि हम लोगों का समाज भी इतना भटकते जा रहा है। इसीलिए ये विरासत से, ये मंच से हम लोगों को याद करना है कि पहली बात तो हम लोगों का पुरखा लोग जतरा क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ा, इसीलिए ताकि सभी जाति समाज का लोग एक जगह आके खूब नाचेगा, गाएगा, फिर रात भर नाचेगा, फिर एक दूसरे का संगी घर जाएगा, वहां जो खाना बना है उसको खाएगा, जो भक्तियन है उसको खाएगा, साथ में बैठ के अपना दुख को बांटेगा। दुख बतियाते बतियाते उसका रात से सुबह हो जाएगा, और वही हम लोग का समाज को बांध के रखेगा। क्योंकि दुख से ही समाज बनता है, संघर्ष से ही समाज बनता है। और यही चीज हम लोगों का पुरखा पूर्वज लोग समझा। और पढ़ा लिखा नहीं था, बड़का बड़का डिग्री नहीं था, MBA, डॉक्टर, ये सब चीज नहीं किया था, मगर व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। और उसी ज्ञान को हम लोगों को बचाना, और हम लोग कैसे बचाएंगे? जो रास्ता था, प्यार का रास्ता था, एक दूसरे का दुख सुख में सुनने वाला रास्ता, एक दूसरे का साथ देने वाला रास्ता, एक दूसरे को हम लोग कुछ गलत किया है तो छोड़ो,
अपने भाई है ना भाई। आजकल तो झगड़ा हो रहा है तो तुरंत बंटवारा करने के लिए चला जा रहा है जमीन को। नहीं, हम रहबे नहीं करेंगे उसके साथ। 3 भाई है, तीनों भाई रहबे नहीं करेंगे एक घर के नीचे। तो समाज तो बढ़ते जा रहा है, समाज छोड़िए घर बढ़ते जा रहा है। एक घर में हम अपना भाई साथी नहीं रह पा रहे हैं। समाज को एकजुट रखने का हम लोग बात करते हैं, बड़ा बड़ा जो बात करता है लोग कि समाज को एकजुट रखना है, वो तो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। अपना घर से शुरू करिए, अपना घर से, अपना बाल बच्चा से शुरू करिए। बाल बच्चा को सही रास्ता दिखाइए, तब आप आगे बाकी को घर का रास्ता दिखाइए। आज बोलता है लोग कि बंधु तिर्की क्या किया, जाके देखिए मुरमा में उतना बड़ा खूंटा बनाने वाला बाबा बंधु तिर्की ही है। पहले समाज जानता भी नहीं था कि जतरा का खूंटा कैसा दिखता है। एगो आकार देना बाबा जी है। और आज ये वाला गमछा में तो नहीं बना है, मगर बहुत सारा गमछा में भी आप देखिएगा जतरा खूंटा का आकार बना रहता है। जो लोग सवाल करता है बंधु तिर्की क्या किया, उसको स्वयं में सवाल करना चाहिए कि वो समाज के लिए क्या किया। हम ये बात तो इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 30 साल 35 साल यहाँ का लोगों के लिए सेवा में निकाल दिया। और आज कुछ नहीं है, ना विधायक है ना मंत्री है, मगर तब भी क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले पहुंचने वाला बाबा बंधु तिर्की होता है, सबसे पहले पहुंचने वाला। इसीलिए जो समाज को अच्छा रास्ता दिखा रहा है उसको भी सजा के हम लोगों को रखना। छवा होता है, बाल बच्चा होता है तो उसको तेल ताल लगा के रखता है कि नहीं, कि लथिया देता है जब तुम अपने खाओ, नहीं, उसको अच्छा से रखता है, तेल ताल लगा के उसको खाना पीना खिला के उसको अच्छे से रखता है। तो हम लोगों को समझना है, जो हमको अच्छा रास्ता दिखा रहा है, जो समाज को मदद कर रहा है, उसको हमको संजो के रखना। नहीं तो आजकल समाज को बांटने वाला लोग जास्ती है, समाज को मिसगाइड करने वाला लोग जास्ती है। हम लोग को इस सब चीज को समझना है। अरे हम भी आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी, सब आदिवासी है हम लोग, मगर हम लोग समाज के लिए सही चाहते हैं कि नहीं, उस चीज को हम लोगों को समझना है। लोग बोलता है पैरों में एक बार भी पहल नहीं किया, बताइए पैरों में हम बुलाए लोग में सब लोगों के लिए एक एक क्षण को बुलाए, 4 घंटा हम इंतजार किए, 4 घंटा मंत्री होके, जो आया उसके साथ बैठक हुआ, जो नहीं आया उसके साथ बैठक नहीं हुआ। मगर देखिए परोसा कैसे उसको, एक बार भी मंत्री पहल नहीं किया। अब बेचारा जो हमारा सीधा साधा हमारा आदमी है तो यही सोचेगा, ए बाबा ऐसा तो नहीं करता है मंत्री, ऐसा तो विधायक हम लोगों का नहीं है, मगर पता नहीं कहे इस बार ऐसा किया, यही सोचेगा। इसीलिए हम बोले आजकल ये जमाना है कि गर्दन किसी और का लगा देगा, शरीर किसी और का, और उसको परोस देगा। हम लोग भी क्या करेंगे, वो जो देख रहा है आदमी उसी को समझ रहा है। इसीलिए झूठ सच करने वाला भी बहुत लोग है, अपने से समाज को समझना है। शिल्पी नेहा तिर्की राजनीति में कुछ लेके नहीं आई थी। 2022 में हम चुनाव जीते, आप लोग हमको चुनाव को जिताए। हम जब शुरू में आए थे तो हमको बोलता था कि ये क्या करेगा, जो छोटी सा बच्ची है ये क्या करते हो, इतनी सकते हो, इधर बापे सब करते हो। बाबा के साथ मिल के 2 साल गांव घूम के हम काम किए, और इतना काम किए कि राहुल गांधी जी हमको सबसे कम उम्र का मंत्री है पूरा कैबिनेट में, पूरा सरकार में। राहुल गांधी जी हमको मंत्री बनाए, हेमंत सोरेन हमको मंत्री बनाए। अब इससे भी हिसिंग आता है, अब इससे भी हिसिंग आता है। लाख रुपया का अपना मेरा नौकरी था, उसको हम छोड़ के आए थे, और अभी भी इतना काबिल है कि राजनीति भी अगर संन्यास ले लेंगे तो भी कमा के खा लेंगे। इसलिए हमरे बारे में चिंता नहीं करना, हमरे बारे में चिंता नहीं करना, मगर जो भी चाहे हम हो, ई हो, जो भी हो, जो समाज को सही रास्ता दिखा रहा है, पुरखा पूर्वज का रास्ता में ले जा रहा है, उसका हम लोगों को साथ देना।
यह है कि समाज सामूहिकता का समाज है। एक जन से चना धान नहीं फोड़ता, एक जन से कुछ नहीं होता है। समाज मुट्ठी में रहता है, और जो समाज मुट्ठी में रहेगा, संगठित रहेगा, वही अपना संघर्ष और लड़ाई कर पाएगा। अब आशा करते हैं कि आप लोग सब इस कार्यक्रम से कुछ सीख के जा रहे हैं, अपना विरासत को संभाल के जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एकजुट रहे, प्रेम में हम लोग बंधे रहे। आखिरी बात बोल के हम केवल खत्म करेंगे कि कभी कभी हम बहुत भावुक हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम ऐसा व्यक्ति है कि हम मौका मिलता है तो कभी कभी किसी का मरकी उड़की में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि 10 साल का बच्चा भी, 10 साल, उसका कोई उम्र नहीं मगर मर गया। एगो कल परसों गए बरामदे में, रोड एक्सीडेंट में 15 साल का लड़का, उसका माई का रो रो के हालत खराब, 15 साल का लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गया। कभी कभी देखते हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी। तो हम लोग का जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। जीवन में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाइएगा, मगर ईर्ष्या में, क्रोध में, अपना परिवार से, अपना समाज से अगर संबंध को खराब करिएगा तो ना जीते जी आप खुश रहिएगा, ना मरने के बाद खुश रहिएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही नियम और यही समझ से हम लोगों का पुरखा पूर्वज जिया, इसीलिए कमती में भी खुश रहा। उस समय का खुशी का कारण यही था, कमती में भी खुश रहा, क्योंकि एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं किया, एक दूसरे से प्रेम किया। इसीलिए उस प्रेम को भी आप लोग समझिए। समाज प्रेम से बंधा हुआ है, आगे भी बंधा रहे। और जो भी आप लोगों का आवश्यकता है, गांव देहात का आवश्यकता है, आप निश्चित रूप से मिलिए। आपका काम को लेके, आप लोगों का काम अगर जायज होगा तो सारा काम आप लोगों का यहाँ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आयोजक मंडली को हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथि गण को हमारे तरफ से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार और धन्यवाद।